यानी बात दुनिया के दो देशों के बीच शिव मंदिर को लेकर शुरू हुए युद्ध की करेंगे। सोचिए, कल शिवरात्रि का पर्व बीता है। आज दुनिया के दो देशों में प्राचीन शिव मंदिर को लेकर जंग शुरू हो गई है। इन दोनों देशों के नाम थाईलैंड और कंबोडिया हैं। थाईलैंड अमेरिका का सहयोगी देश है और कंबोडिया के चीन के साथ मजबूत रिश्ते। दोनों देशों के बीच गोलीबारी हो रही है, रॉकेट मोर्टार से अटैक हो रहे हैं। कंबोडिया ने थाईलैंड में एक गैस स्टेशन पर BM-21 रॉकेट से भीषण अटैक किया। अटैक के बाद स्टेशन पर धुएं का गुबार देखा जा रहा है। दहशत में लोग इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ थाईलैंड ने कंबोडिया के खिलाफ F-16 फाइटर जेट्स की तैनाती कर दी है। जानकारी के मुताबिक इस टकराव में अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। शायद आपने ऐसा पहली बार देखा होगा कि दुनिया के दो देशों में हिंदू आस्था से जुड़े शिव मंदिर को लेकर वॉर छिड़ी है, वरना अब तक हम अपने देश में ही मंदिर मस्जिद के नाम पर हिंसा और टकराव देखते आए हैं। सालों से हमारे देश में मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद चलते आ रहे हैं, लेकिन एक शिव मंदिर को लेकर दो देशों की युद्ध लड़ने की ये पहली घटना होगी। आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त उसी मंदिर की तस्वीर है। इस मंदिर का नाम प्रिहा विहार है, लेकिन इस मंदिर में ऐसा क्या है कि कंबोडिया और थाईलैंड जंग की दहलीज पर आ गए हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। प्रिहा विहार 900 साल पुराने शिव मंदिर पर कंबोडिया और थाईलैंड में जंग के शोले भड़के हैं। भगवान शिव को समर्पित मंदिरों की श्रृंखला को लेकर दुनिया के दो देश युद्ध के मैदान में आकर खड़े हो गए हैं। गुरुवार की सुबह अचानक कंबोडिया और थाईलैंड के सैनिकों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। 800 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा पर दोनों देशों के सैनिक आमने सामने हो गए। इसके बाद कंबोडिया की तरफ से थाईलैंड के इलाकों को टारगेट करते हुए रॉकेट और मोर्टार अटैक किए गए। ये तस्वीरें उन्हीं हमलों की हैं। कंबोडिया ने BM-21 रॉकेट का इस्तेमाल करते हुए थाईलैंड में एक गैस स्टेशन पर अटैक किया। हमले के बाद गैस स्टेशन पर धुएं का गुबार देखा गया। हमले के बाद दहशत में लोग इधर उधर भागते दिखे। थाईलैंड ने भी कंबोडिया के हमलों का करारा जवाब देने के लिए F-16 फाइटर जेट्स तैनात कर दिए। इस साल फरवरी महीने से ही दोनों देशों के बीच टकराव के हालात बने हुए हैं। फरवरी के महीने में कुछ कंबोडियाई महिलाएं सैनिकों के साथ विवादित क्षेत्र में बने शिव मंदिर पर पूजा के लिए पहुंची थी। यहाँ उन्होंने कंबोडिया का राष्ट्रीय गाना भी गाया। इस पर थाईलैंड सेना ने विरोध भी दर्ज कराया। धीरे धीरे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता चला गया। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच मौजूदा विवाद 28 मई को उस वक्त शुरू हुआ जब बॉर्डर झड़प में एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई थी। दरअसल दोनों देशों की सीमाओं के एमरल्ड ट्रायंगल इलाके के कुछ हिस्सों को लेकर दोनों देश अपना अपना दावा ठोकते रहे हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद की जड़ें काफी पुरानी हैं और वो शिव मंदिर से आकर जुड़ती हैं। फ्रांस का 1863 से 1953 तक कंबोडिया पर कब्जा रहा। ऐसे में फ्रांस ने ज्यादातर बॉर्डर तय किए। इसका आधार 1907 के थाईलैंड और कंबोडिया के वाटरशेड लाइन समझौते पर आधारित था। हालांकि थाईलैंड ने इस नक्शे पर ऐतराज व्यक्त किया। थाईलैंड को डांगरेक पर्वत पर स्थित 11वीं शताब्दी के हिंदू शिव मंदिर प्रिहा विहार को कंबोडिया के कब्जे में रखा जाना मंजूर नहीं था। इसके बाद दोनों देशों के बीच मंदिर के आसपास कई ऐसे क्षेत्र बन गए जिन पर दोनों देश अपना अपना दावा करते हैं। कई बार सीमा विवाद सैन्य झड़पों की शक्ल ले लेता है, जैसा कि इस बार हुआ है। 1959 में प्रिहा विहार मंदिर के विवाद को लेकर कंबोडिया ने थाईलैंड को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में घसीटा था। 1962 में न्यायालय ने अपने फैसले में इस प्रिहा विहार मंदिर को कंबोडियाई क्षेत्र घोषित कर दिया। थाईलैंड ने उस वक्त इस फैसले को स्वीकार किया, लेकिन तर्क ये दिया कि इस मंदिर के आसपास का पूरा इलाका विवादित है। हालांकि आईसीजे के फैसले से दोनों देशों के संबंध सुधरने के बजाय और बिगड़ गए। ये तनाव साल 2008 में उस वक्त और बढ़ा जब कंबोडिया ने प्रिहा विहार शिव मंदिर के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा मांगा। बाद में मंदिर को मान्यता मिलने के बाद
सीमा क्षेत्र के पास कंबोडियाई और थाई सैनिकों के बीच सैन्य झड़पें शुरू हो गई। लेकिन इस बार विध्वंस के जो हालात नजर आ रहे हैं वो झड़प से ज्यादा भीषण युद्ध के संकेत दे रहा है। हालांकि बीच बीच में दोनों देशों की तरफ से संबंध सुधारने के कदम उठाए गए। थाईलैंड ने सीमा विवाद सुलझाने में मदद के लिए एक संयुक्त सीमा आयोग जेसीबी की स्थापना की, लेकिन इससे भी दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधरने की दिशा में कोई नतीजा नहीं निकला। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के मुकदमों और झड़प के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। दोनों देशों के बीच वक्त वक्त पर सैन्य टकराव होता रहा है। यहां तक कि कुछ दिन पहले सीमा विवाद की वजह से ही थाईलैंड की प्रधानमंत्री शिनावात्रा को कुर्सी तक गंवानी पड़ी थी। शिनावात्रा पर आरोप लगा कि उन्होंने कंबोडिया के नेता हुन सेन से फोन पर बातचीत की। बातचीत में उन्होंने थाई सेना के कमांडर की आलोचना की थी। इसे थाईलैंड में गंभीर मसला माना जाता है क्योंकि सेना का प्रभाव वहां काफी ज्यादा है। इस बीच आपके लिए उस मंदिर का इतिहास जानना जरूरी है जिस मंदिर और उसके आसपास के इलाके को लेकर दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं। प्रेहा विहार 12वीं शताब्दी का हिंदू शिव मंदिर है। कंबोडिया का दावा है कि ये अंकोरवाट मंदिर श्रृंखलाओं का हिस्सा है। इस मंदिर में कंबोडिया के नागरिक पूजा अर्चना करते हैं। डांगरेक पर्वत पर मंदिर का निर्माण खमेर साम्राज्य के दौरान किया गया था। हालांकि बाद में कंबोडिया में बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ इन मंदिरों की मान्यता कुछ कम पड़ती गई, लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट के तौर पर यह मंदिर हमेशा के लिए दोनों देशों के बीच विवाद की वजह बन गया। इस ऐतिहासिक विवाद और मंदिर के बारे में इतिहासकारों का क्या कुछ कहना है वो भी जानिए। प्रेह विहार मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और दो देशों के बीच सीमा विवाद का मसला ज्यादा है। मंदिर चूंकि वहां पर बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन में है, एकदम उस सीमा पर है। एक तरफ से उतरते हुए सीधे आप थाईलैंड की सीमा में प्रवेश करते हैं कर सकते हैं। कंबोडिया की तरफ से आप उसमें ऊपर जा सकते हैं। बहुत सारी सीढ़ियां हैं उसमें ऊपर तक चढ़ने के लिए। बहुत विशाल मैदान है। प्रेह विहार शब्द कंबोडिया का है और फ्राविहान शब्द उसको लेकर थाईलैंड का है। इस पे विवाद लगातार चला रहा है। अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है तो यूजर्स लिख रहे हैं कि लीजिए एक और युद्ध शुरू हो गया। दूसरे देश पर चढ़ाई अब न्यू नॉर्मल है। एशिया का यह क्षेत्र बड़ी तेजी से विकसित हो रहा है। युद्ध और आंतरिक कलह से पूरे इलाके को नुकसान उठाना पड़ सकता है। अमेरिका को शांति पसंद नहीं है। चीन को परेशान करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।